अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह रखे, अच्छा रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम एक बहुत ज़बरदस्त सी मिठाई आप लोगों के साथ शेयर करने लगे। और ये वैसे तो ये हमारा ऑर्डर है कि ऑर्डर की मिठाई तैयार कर रहे हैं। आज हमारे साथ शेफ़ सलमान और शेफ़ नुमान, तो वही हम मिठाई आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मलाई खाजा। तो 11 किलो का ऑर्डर है ये, तो वही रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मिठाई की। तो चलते हैं, सबसे पहले ये लोग क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको मैदा गूंदना बताते हैं अभी मलाई खाजे का। इसके लिए हमें चाहिए 5 किलो मैदा, ये हमने 5 किलो मैदा लिया है। और इसमें हम डालेंगे आधा किलो गरम घी, तीन लीटर पानी, और अब हम इसको मिलाएंगे। इस तरीके से मिलाएंगे, मैदा छेड़ा नहीं है। और इसको काट काट के हम मिलाते रहेंगे। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को आप लोग ये भी बताते जाएं कि इसका जो आप डो ये गूंद रहे हैं, तो ये हार्ड गूंदनी है या सॉफ्ट गूंदनी है। ये ना हार्ड हो या ना सॉफ्ट हो, इसको दरमियाना रखना है। अभी हम आपको गूंद के बताते हैं कि किस तरह रखी जाएगी। इसको मुक्की लगानी होती है, मुक्की लगा के थोड़ी देर से इसको मिलाएंगे सही से। ये हमारा मैदा तैयार हो चुका है। हम इसमें रंग के पड़े निकालेंगे। अब देखें, सही से हमने ये रंग के पड़े निकालने हैं। इसमें से 4 पड़े निकलेंगे ये साइज़ के, जो इसमें रंग लगाने के काम आएंगे मलाई खाजे के अंदर। हम आपको रंग बनाना बताएंगे। इसका पेड़ा बनाना बताते हैं आपको। साफ है कपड़ा। इसके 2 बड़े बनेंगे।
ये हमारा पेड़ा तैयार हो चुका है। तकरीबन हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे, फिर हम आपको डंडा बेलना सीख बताएंगे किस तरीके से बेलेगा ये। हम आपको रंग मिलाना बताएंगे। ये हमारा पेड़ा है और ये लाल कलर हमने इसके ऊपर करके डाला और हल्का सा पानी, एक बूंद पानी का बिल्कुल टपकानी है ऐसे करके। अब जो हमें मलाई खाजे के डंडे के अंदर जो साठ बनाएंगे हम, जिसको साठ कहते हैं, अरारोट और घी और बेकिंग पाउडर हम इसमें लगाएंगे। ये आधा किलो अरारोट है और अब बेकिंग पाउडर लगाएंगे। सलमान भाई आप देख सकते हैं ये 1 चम्मच फुल है बेकिंग पाउडर का, ताकि हम इसमें घी लगाएंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा घी डालते रहेंगे और हम इसको मिलाते रहेंगे। फिर इसको मिलाएंगे, फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी और लगा लेंगे घी। और लगाते हैं हम इसमें, एकदम नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके घी लगाना है। आधा किलो अरारोट है, ये तकरीबन 400 ग्राम घी उठा लेगा ये, यानी कि आधा किलो में 100 ग्राम कम। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इस तरह होगी जिस तरह बटर क्रीम होती है। ये अब जब हम मैदे पे लगाएंगे तो ये चिपकती चली जाएगी उसके ऊपर। ये हमने रंग जो मिलाए थे, अब हम इसको बेलने लग रहे हैं आपके सामने। ये मैदा लगा के देखें, इस तरीके से बेलना है इसको। इस तरह से लंबा करके बेलना है इसको, देखें इस तरीके से बेलना है। ये हमारा बिल चुका है। ये हम इसको पलट के ऐसे रख रहे हैं साइड पे। ये हमने लाल कलर बेलना है, थोड़ा मैदा और लगाएंगे इसके ऊपर। जिस तरह हम समोसे की पट्टी बेलते हैं उस तरह हमें इसको बेल के रखना है। ये इस तरीके से। ये हमारा कलर बिल चुका है, बाकी एक कलर बिल चुका है। यानी इसको आप व्यूअर्स, आप लोगों को इसको ओवल शेप जिस तरह से होती है, देखिए लंबाई में ओवल शेप में आपको इसको बेलना है। ये देखें, आप लोग को नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पेड़े ढल चुके हैं, अब हम इसको बेलेंगे। देखिए हम इसको इस तरीके से बेलेंगे, थोड़ा सा नीचे लगाएंगे मैदा, इस तरीके से। देखिए ये इस तरफ भी हम थोड़ा मैदा डालेंगे। देखें आप, ये इस तरीके से। ये हम इसको बिल्कुल लंबा कर लेंगे, देख रहे हैं आप। ज़्यादा पतला भी नहीं हो, ज़्यादा मोटा भी नहीं हो। ये हमने इतना बेल लिया, बाकी वाला पीस हम थोड़ा रुक के बेलेंगे थोड़ा सा। ये पहले इसको बेल लेते हैं।
थोड़ा पहले पानी लगाएंगे इस तरफ, ये हमने चाहिए इस तरफ पानी लगाया। पहले हम लगाएंगे लाल कलर, देखें इस तरीके से लगाएंगे आपके सामने। ये देखें, ये हमने पहले लाल कलर लगाया। कैसे दबाना है आपने, तो ये हरा कलर लगाना है आपने। देखिए इस तरीके से इतने गैप में लगाना है आपने, ऐसे करके दबा के इस तरीके से। फिर इसमें थोड़ा बेलन मारना है, ऐसे मारना है बेलन आपने, तो प्रेस हो जाएगा बिल्कुल। ये मेरा प्रेस हो चुका है रंग। अब जो हमने साँठ बनाई हुई थी, अब हम इस पर साँठ लगाएंगे थोड़ी सी। देखिए आपके सामने, ये देखिए इस तरीके से साँठ लगेगी, ना ज़्यादा लगे ना कम लगे। अच्छा, अगर आप कम साठ लगाएंगे तो हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इसका क्या नुकसान है। कम लगाएंगे तो पूरा फलावट कम होगी इसमें, मतलब मलाई खाजा फूलेगा नहीं। फूलेगा नहीं। अच्छा, और अगर ज़्यादा लगा देंगे तो ज़्यादा तो थोड़ा खस्तापन में आ जाएगा। देखिए इतनी लगानी है साँठ आपने। फिर उसको आपने मैदा मारना है इस पर। देखिए इस तरीके से मैदा मारना है चारों तरफ, हर तरफ। फिर उसके बाद ऐसे पतला पतला करके खींच खींच के यूँ लपेटना है। देखिए इस तरीके से। ये रंग लपेट या यूँ करके इस तरीके से रंग के दो बल आ जाएँ। देखिए इस तरीके से आपने। फिर थोड़ा मैदा मारना है आपने इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल बेल चुका है। अब हम इसमें साँठ लगाएंगे दोबारा। देखें सही लगाने साँठ में। ये हमारी साँठ लग चुकी है। हम इसमें थोड़ा मैदा डालेंगे। देखिए इस तरीके से। और उस तरफ थोड़ा मैदा नहीं लगाएंगे, हम कोने पे मैदा नहीं लगाएंगे, यूँ चुपकेगा नहीं। फिर इसको हम खींच खींच के इस तरीके से देखें, इस तरीके से बेले बढ़ाएंगे। ये हमारा डंडा बेल चुका है। हम इसको यहाँ रखेंगे, चॉपर डाल लेंगे इस पर। चॉपर हमने काट के रखी हुई थी। देखिए इसको इस तरीके से लपेटना है, इसमें हवा नहीं लगे बस। एक डंडा बेल चुका है, दूसरा डंडा हम बेलना है। हमने इसको चौपटा ढक दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर कहीं छोड़ देंगे, तकरीबन 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको। ये हमने मलाई खाजे खोया लिया है। मलाई खाजे बनाने के काम आएगा, ये भी अंदर लगता है मलाई खाजे में। ये 2.5 किलो खोया है। अब पहले हम इसको भुनेंगे खोए को, ठीक है, इस तरीके से भुनेंगे। हमने चूल्हा जला दिया नीचे। हमारा ये मलाई खाजे खोया तैयार है। हम इसको उतार रहे हैं। फिर उसके बाद बादाम और पिस्ता मेवा डालेंगे इसमें, हम इसको उतार रहे हैं। देखिए हमारा ये खोया तैयार हो चुका है। हमने थोड़ा और भूना है इसको, तो हम चीनी लगाएंगे इसमें। ठंडा हो चुका है हमारा खोया। ये तकरीबन
100 ग्राम के करीब है, 150 ग्राम 100 ग्राम के करीब होगी। हम डाल रहे हैं इसको, थोड़ी देर चलाएंगे। ये हम इसमें बादाम डाल रहे हैं, देखें। और इसके बाद हम किशमिश डाल रहे हैं इसमें। ये किशमिश है, तकरीबन 100 ग्राम है। हम इसको मिलाएंगे, मिला के इसको थोड़ी देर तो वो ठंडा हो रहा है। तब तक हम मलाई खाजी की सेटिंग कर रहे हैं, अपनी मलाई खाजी काट रहे हैं। आपको बताना सिखाते हैं कैसे मलाई खाजी कटेंगे। ये हमारा मलाई खाजी का मैदा डल चुका है। अब हम इसको बेलने की काटने की तैयारी शुरू करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह कटेगा। पहले हम थोड़ा मैदा मारेंगे इस पर, और इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे और ये कलर वाला हिस्सा जो है आगे की तरफ लाएंगे। और ये हाथ की मदद से हम इसको एक जैसा करेंगे। हमारे पहले इस तरीके से कटेंगे। और ये हम को इस तरीके से काटेंगे। अब देखें, इस तरीके से काटेंगे। देखें बिल्कुल सीधे कट रहा है, छुरी धार वाली हो है, जिससे हर पीस इस तरीके से कटे। बिल्कुल सीधा, देखें इस तरीके से बिल्कुल सीधा कटे। ये हमारे आप रंग देख रहे हैं, देखें रंग देखें कैसे खूबसूरत आया माशाल्लाह से। अरे जल्दी करिए। हाँ, आपको दबाना बताएंगे। देखिए इस तरीके से दबाना है। पहले इसके जो है जोड़ मिलाना है, सही इसके जोड़ मिलाना है, यूँ दबाना है। आप देखें, आप देखें दबाने का तरीका। इस तरीके से दबाना है आपने। चार पेड़े लगाने हैं। देखिए इस तरीके चार लगा दिए मैंने। अब हम दूसरी राड लगाएंगे। देखिए इस तरीके से। जब चार से ऊपर लगाएंगे तो ये नीचे वाले थोड़े ज़्यादा दब जाएंगे, नरम हो जाएंगे थोड़ा, इसलिए चार की लाट लगाते हैं। पानी लगाएंगे इस तरफ पीस को। पानी लगाने के बाद
बीच में जो हमने खोया बनाया था वो खोया रखेंगे इस तरीके से, और प्लस के निशान से जो है इसको ज्वाइन करेंगे। एक पीस ऐसे, एक ऐसे, ये देखते हैं आप। एक पीस इस तरह, एक पीस इस तरह, ये प्लस का निशान बना के और हल्का सा पानी लगाएंगे इस पे, और इसको फिर हम चुटकी लगाएंगे। इस तरीके से बहुत इजीली है, बहुत आराम से लगेगी। ये देखें, अब आपको शेफ सलमान चुटकी लगाना सिखाएंगे। पहले पानी लगाएं आप इस पर थोड़ा सा, फिर देखें इस तरीके से थोड़ा दबा के लगाना है आपने। दबाने से ये होगा खुलेगी नहीं, देखें इस तरीके से लगाना है हमने, थोड़ा दबा के। देखें ये देख रहे हैं आप, इसको दबा दबा के लगाना है आपने, खुले नहीं। घी में अगर फ्राई करेंगे हम तो ये चुटकी खुले नहीं, बस खुलने का मतलब पहले नहीं। ये देखें, हम इसको इसमें रखेंगे, ये देखें, ये हमने थोड़ा पानी लगाया। अब इसको चुटकी देखें इस तरीके लगाना है, दबा दबा के ये देखें। इस ट्रेल में हमने मैदा लगाया है, फिर उसमें ट्रेल में जोड़ना है हम। ये हमारे मलाई खाने का घी है, घी चढ़ाया हमने, ये घी में फ्राई करते हैं। फिर थोड़ा मैदा डाल के केक करेंगे इसमें। ये ज़रूरी होता है पहले घी को चेक करने के लिए। ये हमारा दाना ऊपर आ चुका है, फिर हम एक दाना छोड़ के चेक करेंगे। देखें, हम एक दाना छोड़ के चेक कर रहे हैं। मुझे सही लग रहा है बिल्कुल। तो हम इसमें और छोड़ेंगे। नहीं
लेकिन इस तरीके से आपने छोड़ना है आराम से, कहीं आपके ऊपर छींटे ना आए। पहले हम ये फ्राई करेंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से फ्राई होते हैं। ज़्यादा ये तेज़ गर्म नहीं हुआ आपका घी है, ऑयल मीडियम गर्म रखना है आपने। इस तरीके से देखें, मीडियम गर्म होने से मकसद ये है कि इसके पर जो है पूरे खुल जाएंगे यार, मीडियम गर्म होगा तो। ज़्यादा तेज़ ताव में छोड़ेंगे पर इसके खुलेंगे नहीं। ये आपको हम दिखाते हैं फ्राई करके। चलिए इसके पर खुले हुए होंगे। फिर चलाते रहना है आराम आराम से। छुरी की मदद से आपने चलाना है कि कोई बड़ा चम्मच आप ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। तकरीबन इसमें इतना घी देना है आपने, घी में पूरे डिप हो जाए तो पलटी करना है भी। थोड़ी देर बाद ये ऊपर आएंगे, जिसको हम पलटी मारेंगे, सीखने के नहीं है। तकरीबन एकदम 20 मिनट लगेंगे, बिल्कुल हल्के ताव पर सीखते हैं, अंदर तक सीखेंगे। देखिए ये दाना ऊपर आ चुका है, हम इसको पलटी मार देंगे। देखिए इस तरीके से ये हमने पलटी मार दिया। देखिए इसके पर भी नजर आ रहे हैं, खुला हुआ है। दाने थोड़े से ऊपर आ जाए तो इसका चूल्हा थोड़ा तेज कर लें आप, आँच थोड़ी तेज कर लें दाने ऊपर आने के बाद सारे। ये मैंने पलटी तुम्हारे करी, ये पर ये सब खुल जाए। और थोड़ा ताव भी मैंने थोड़ा इसका तेज किया है। ये देखें आप पर देख रहे हैं, आपको दिखाता हूँ डाल के। पर सारी खुल चुकी है। तो घुमाने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। देखें इस तरीके से किसी छुरी की मदद से आप घुमा सकते हैं, 2 छुरी की मदद से। तकरीबन हमारे को 20 मिनट हो चुके हैं। आप ये देखें, यहाँ से भी स्ट्रोक हो चुका है और इस तरफ से भी स्ट्रोक हो चुका है। दोनों तरफ से चेक करना होता है। ये देखें, चेक करने का तरीका, एक तो स्ट्रोक हो रहा है और दबा के देखेंगे कड़क है बिल्कुल। अब हम इसको निकालेंगे। देखेंगे हमारे खा जाएगा, हमारे थोड़ा हम कम कर देंगे। हम निकालना शुरू कर दिया। निकालेंगे ढाई किलो चीनी का शीरा पका रहे हैं हम अपने मलाई खाजों के लिए। ये 2.5 किलो चीनी है और 1 किलो पानी है। ये हमारा शीरा देखिए एक तार पे बनाना है, हल्का बिल्कुल, ना ज़्यादा चरब हो ना ज़्यादा हल्का हो, थोड़ा सा चरब ही रखना है इसको। देखें आप, देखें ना, हमारा शीरा तैयार होने वाला है। हम इसका ताव बंद कर रहे हैं बस।
देखो अभी कीड़ा मारने ही नहीं आ रहा है। शीरा डाला है हमने, वो हवाई डालने के लिए। देखें इस तरीके से शीरा मारना है इसमें। हट जाओ, हाथ रहो। चूड़ी आएंगी तुम्हें हाथ चढ़ाओ। सो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं ये हमारी जबरदस्त सी मलाई खाजा बिल्कुल तैयार है बनकर। ये ऑर्डर हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है अपना। आपको ये मिठाई कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और लाइक जरूर करिएगा। जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की नई नई मिठाई की रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हमें इजाजत दीजिए, हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी लेकर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।